फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, फर्क पड़ता है कि आप कैसे सोचते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज राहुल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड परफॉर्मेंस कोच। आज के इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन समय में टर्की के सुल्तान के यहाँ एक दरबारी रहा करते थे जिनका नाम था मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बुद्धिमानी और होशियारी के लिए काफी प्रसिद्ध थे। इसीलिए न केवल टर्की के लोग बल्कि दूर देश के लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेने के लिए उनके पास आते थे। साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग विभिन्न मुद्दों पर राय मशवरे के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आता था। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उनका पड़ोसी आया और उसने कहा, मेरी बहुत बड़ी समस्या है जो कि आपको सुलझानी है। मुल्ला जी ने पूछा, बोल भाई क्या समस्या है। तो व्यक्ति ने कहा कि आप तो जानते ही हैं कि मेरा परिवार बड़ा है जिसमें मैं, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे और मेरी सास हैं, और मेरा घर काफी छोटा है तो रहने में बड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा घर बड़ा हो जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन हाजिर जवाबी थे, उसकी प्रॉब्लम को तुरंत समझा और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे घर के बाहर 3 मुर्गियां देखी है, शायद वो तुमने ही पाल रखी है। तो व्यक्ति ने कहा, हाँ वो मुर्गियां मेरी ही है। तो मुल्ला जी ने कहा, आज से तुम उन तीनों मुर्गियों को अपने घर के अंदर रखना स्टार्ट कर दो। व्यक्ति को मुल्ला जी पर भरोसा था और उसने ऐसा ही किया। लेकिन 2 दिन बाद में वो व्यक्ति वापस मुल्ला जी के पास गया और उसने मुल्ला जी से कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी समस्या सोल्व हो जाएगी, लेकिन ये क्या, ये तो और ज्यादा बढ़ गई। अब तो हम घर में बहुत मुश्किल से रह पा रहे हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो मुल्ला जी ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई पशु है। तो व्यक्ति ने कहा, हाँ मेरे पास एक गधा है। तो मुल्ला जी ने कहा, आज से तुम उस गधे को भी अपने घर के अंदर रखना स्टार्ट कर दो। तो व्यक्ति को मुल्ला जी पर विश्वास था, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन अगले ही दिन यह व्यक्ति वापस मुल्ला जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुल्ला जी अब तो हद हो गई, अब तो हमारे घर में बिल्कुल जगह नहीं बची है, सांस लेने तक की जगह नहीं है, हम बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं। तो आप उपाय बताइए, ना कि समस्या को बढ़ाइए। तो मुल्ला जी ने फिर से कहा, क्या तुम्हारे पास उस गधे के अलावा और भी कोई पशु है। तो व्यक्ति ने कहा, हाँ मेरे पास 4 बकरियां हैं जिन्हें मैं खेत में रखता हूं। मुल्ला जी ने कहा, आज से ऐसा करो, उन 4 बकरियों को भी तुम अपने घर के अंदर रखना स्टार्ट कर दो। व्यक्ति को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मुल्ला जी की बुद्धि पर उनको भरोसा था, इसलिए उसने ऐसा ही किया। लेकिन ये क्या, व्यक्ति अगले ही घंटे वापस दौड़ता हुआ मुल्ला जी के पास गया और जाकर उसने मुल्ला जी से कहा कि मुल्ला जी अब तो हद हो गई, अब तो घर में सांस लेने की जगह नहीं है, इसलिए हम घर में नहीं रह सकते, घर तो जानवरों से ही भर गया है, मेरा पूरा परिवार घर के बाहर खड़ा है। मुल्ला जी ने कहा, बहुत खूब, मैं यही चाहता था। अब मुल्ला जी ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम एक काम करो, तुम जहां जहां जिस जानवर को रखते थे अब वापस उस जानवर को वहां वहां रखने लग जाओ और घर में सब लोग आराम से रहने लग जाओ। तो ये व्यक्ति घर गया और उसने ऐसा ही किया और अगले दिन ये व्यक्ति खुशी खुशी मुल्ला जी के पास गया और उसने जाकर मुल्ला जी को धन्यवाद दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे घर को बड़ा कर दिया, आपने हमारी समस्या सुलझा दी, अब मेरे घर वालों को कोई शिकायत नहीं है, हम सब खुशी से उस घर में आराम से रह रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुल्ला जी ने इसके घर को बड़ा कर दिया था? जी बिल्कुल नहीं, घर बड़ा नहीं हुआ था, बस उन्होंने उस घर में सटीक तरीके से रहना सीख लिया था। उन्होंने पुराने सामान को एडजस्ट करके घर में जगह बना ली थी। दोस्तों, इस कहानी से 3 बड़े मैसेज हमें मिलते हैं, जिनमें पहला मैसेज ये है कि जब तक हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तब तक हम सॉल्यूशन पर फोकस नहीं कर सकते। इस व्यक्ति को घर छोटा लग रहा था, इसके परिवार को घर छोटा लग रहा था और उन्होंने दिमाग में ये बैठा लिया कि ये घर छोटा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, घर में जगह बना सकते हैं, सही तरीके से उस घर में रह सकते हैं, लेकिन बस उन्होंने केवल प्रॉब्लम पे फोकस किया, घर छोटा है, घर छोटा है। दोस्तों, आइंस्टीन ने कहा हुआ है, वी कैन नॉट सोल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग दैट वी यूज्ड इन क्रिएटिंग देम। हम उसी थिंकिंग से प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते जिस थिंकिंग के साथ हमने प्रॉब्लम्स को खड़ा किया है।
प्रॉब्लम्स को पैदा किया है। दोस्तों, इस व्यक्ति ने और इसके परिवार ने केवल प्रॉब्लम के बारे में सोचा, सॉल्यूशन के बारे में नहीं। लेकिन आप ऐसा ना करें। दोस्तों, दूसरा बड़ा मैसेज, एक बार ये सोचें कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है क्या उससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, और ये रिलीफ महसूस करें कि सोचो कि उतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, केवल ये छोटी सी प्रॉब्लम है। ये व्यक्ति ने यदि पहले ये सोचा होता कि इस घर में जगह बन सकती है, इसने ये तब सोचा जब सारे जानवर वगैरह घर में रहने लगे, और उसके बाद उसे ये समझ में आया कि इस घर में अभी तो इतनी जगह और थी जिसमें वो लोग आराम से रह सकते थे। कई बार ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती क्योंकि हमारा दिमाग केवल प्रॉब्लम पे फोकस्ड रहता है, इसलिए सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाता। इसलिए हमें दूसरों से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमें दूसरे वो चीज़ दिखा सकते हैं जो हम खुद कई बार नहीं देख सकते। तो दूसरे मैसेज में दो बातें हैं। नंबर एक, कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे बड़ा करके अगर देखेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी और आप उसके सॉल्यूशन की ओर जा सकते हैं। साथ ही आप दूसरों से उस प्रॉब्लम के बारे में राय मशवरा कर सकते हैं। मैसेज नंबर 3, जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है क्या हम उसका इससे बेटर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी चीजें हमारे घर में होती है, या यूं कहें ये ह्यूमन माइंड, ये ह्यूमन बॉडी, जो संसाधन, सबसे बड़ा संसाधन हमारे पास है, हम कभी भी उसका उस वे में यूज नहीं कर सकते जिस वे में इसका करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी चीजें हमारे घर में होती है जिनका हम उस तरीके से यूज नहीं कर सकते जिनका उस यूज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पर बात करें मोबाइल, आपने कभी कभी अचानक नोटिस किया होगा कि मोबाइल में कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसी सर्विस आपने ढूंढ ली हो जो उससे पहले ही मोबाइल में थी, लेकिन आज आपको पता चली है, और आज आपको ये पता भी चला कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आज तक मुझसे छुपी हुई थी। ऐसे हर चीज़ों में होता है। और सबसे बड़ा तो हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, इनमें तो जरूर होता है। हमारा माइंड जो अनंत क्षमताएं रखता है उसका हम चुल्लू भर भी यूज नहीं करते। तो आज से ये सोचें कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है हम उनका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक बार मैं फिर वही बात दोहराता हूं, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, फर्क पड़ता है कि आप कैसे सोचते हैं। थैंक यू।